वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें है संगीत, इत्तेफाक और एक चुपचाप चली गई रोशनी की दास्तां। एक ही गाने से जुड़ी दो हस्तियां, एक संगीत की दुनिया में जन्मा सितारा और दूसरी उसी संगीत से चमकी एक चमकदार पहचान, और दोनों को जोड़ती है सिर्फ एक तारीख, 27 जून 1939। इसी दिन जन्म हुआ भारत के सबसे इनोवेटिव संगीतकारों में से एक राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं आर.डी. बर्मन या पंचमदा। उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को एक नई दिशा दी, नए साज, नए फ्यूजन, नए एक्सपेरिमेंट। उन्होंने हिंदी फिल्म म्यूजिक को इंटरनेशनल स्टाइल में ढाला। फिर आया साल 1972। फिल्म थी समाधि और उसमें एक गाना, कांटा लगा हाय लगा। गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया आर.डी. बर्मन ने और गाया स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। गाना सुपरहिट हुआ, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ फेड आउट भी हो गया। और वो जमाना था 30 साल आगे, 2002। भारत में म्यूजिक रिमिक्स कल्चर शुरू हो चुका था और उसी दौर में टी सीरीज लेकर आया वही पुराना गाना कांटा लगा, एक नए रूप में। कैमरे पर आती एक लड़की, लाइट ब्लू लो वेस्ट डेनिम, चमकता रंग बिरंगा बैकलेस टॉप, बिखरे खुले बाल, कंधे पर उभरा टैटू और आंखों में बगावत का तूफान। कांटा लगा सिर्फ एक गाना नहीं था, वो था फैशन की बगावत की दस्तक। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, बस अपनी बॉडी लैंग्वेज से कह देती थी सब कुछ। नाम था शेफाली जरीवाला और उस दिन वो बन गई कांटा लगा गर्ल। ना कोई फिल्म, ना कोई डायलॉग, सिर्फ एक गाना और एक अदा, जिसने उसे इंडिया का शायद पहला रिमिक्स सुपरस्टार बना दिया। उस समय वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि देश का हर युवा उनके स्टाइल की नकल करने लगा। कॉलेज फेस्ट से लेकर शादी की डीजे पार्टी तक सिर्फ एक ही गाना चलता था, कांटा लगा। लेकिन इस शोहरत की चमक के पीछे जो अकेलापन छुपा था, वो बहुत कम लोगों को दिखा। शेफाली को फिल्मों में बड़ा ब्रेक नहीं मिला, लोग उन्हें सिर्फ उसी गाने की वजह से पहचानते थे। उन्होंने कोशिश की खुद को अलग रूपों में दिखाए, नच बलिए, बिग बॉस जैसे कई शोज, लेकिन हर बार उनकी पहचान वही बनी रही, कांटा लगा गर्ल। और फिर आया वो दिन, 27 जून 2025, वही तारीख जब हर संगीत प्रेमी आर.डी. बर्मन को याद कर रहा था उनके जन्मदिन पर। और उसी दिन एक खबर आई, शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। उम्र सिर्फ 42 साल। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेफाली कुछ वर्ष पहले तक एपिलेप्सी बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन बीमारी से निपटने के बाद वो काफी फिट थी। अचानक से आई इस खबर ने उनके फैंस का दिल तोड़ दिया। चुपचाप आई थी और चुपचाप चली गई। सोचिए, 1972 जो धुन आर.डी. बर्मन ने बनाई और आशा पारेख पर फिल्माया गया, और उसी धुन को 2002 में शेफाली ने फिर से जिंदा कर दिया। एक संगीतकार जिसने गाने को जन्म दिया और एक परफॉर्मर जिसने उसे अमर कर दिया। और फिर दोनों का नाम 27 जून से हमेशा के लिए जुड़ गया। एक ने इस दिन जन्म लिया, दूसरे ने इस दिन विदा ले ली। ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर समय की कोई अदृश्य कड़ी जो संगीत के जरिए आत्माओं को जोड़ देती है? आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो की तरफ से हम सलाम करते हैं उस संगीत को जो हमें आर.डी. बर्मन से मिला, और श्रद्धांजलि देते हैं उस आत्मा को जिसने एक गाने को अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा के लिए अमर कर दिया। आर.डी. बर्मन अब संगीत हैं, शेफाली जरीवाला आप उस संगीत की पहचान बन गई हैं। मिलते हैं फिर एक नई आवाज, एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में जरूर कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।